अगस्त को किया। उसका दूसरा भाग है ये, यानी कि असली और नकली की पहचान। बड़े ध्यान से सुनना है आपने। जिसने मुझे बुलाया है उसी ने मुझे उठाया है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हम आज बड़े ध्यान से वचन को सुनेंगे। पवित्र बाइबल में हम पुराना नियम देखेंगे और पुराने नियम में लिखा है निर्गम और पंजाबी की पुस्तक कुछ 32 उसकी पहली है। यहाँ पे परमेश्वर के दास मूसा के बारे में बताया गया है। मूसा जब परमेश्वर के पास गए तो जो पीछे इस्राएली थे जिनको आजाद किया था परमेश्वर ने मूसा के राही, वही इस्राएली लोग उनको मूसा कहकर कहते कि मैं परमेश्वर के पास जा रहा हूं और मैं वापस आऊंगा। और मूसा को टाइम लगा, पता नहीं चला कैसे 40 दिन 40 रात हो गए परमेश्वर के पास पहाड़ों पे चढ़ते हुए। तो यहाँ पे लिखा है 32 उसकी पहली है, कहते जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, यानी कि देरी हो रही है, तब वे हारून के पास, हारून यानी कि उनका ब्रदर मूसा का पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया है, हम नहीं जानते कि क्या हुआ। हारून ने उनसे कहा, तुम्हारी स्त्रियां और बेटे बेटियों के कानों में सोने की जो बालियां है उन्हें उतारो और मेरे पास ले आओ। तब सब लोगों ने उनके कानों से सोने की बालियां को उतारा और हारून के पास ले आए। हारून ने उन्हें उनके हाथ से लिया और एक बछड़ा डालकर बनाया और डाके से खड़ा गड़ा। तब लोग कहने लगे, हे इस्राएल, तेरा ईश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया है वे यही है। ये देश देख के हारून ने उसके आगे एक वेदी बनवाई और ये प्रचार किया, कल यहोवा के लिए पर्व होगा। और दूसरे दिन लोगों ने भोर को उठकर होम बलि चढ़ाई और मेल बलि ले आए। फिर बैठकर खाया पिया और उठकर खेलने लगे। हालेलुया। जब मूसा को देर हुई, मूसा नहीं आया, तो लोगों ने उनके ब्रदर हारून को कहा कि हमारे लिए देवता बना। तो हारून ने कहा कि अपनी जितनी भी आपकी औरतें हैं और बेटियां हैं, उनका सभी का, यानी कि कानों की बालियां, कड़े, मुंदरियां, सोने की सब लेकर आओ। और हारून ने उसको डालकर कढ़ाई में डाला और एक बछड़ा बन गया, यानी कि पंजाबी के विच कहते बच्चा बन गया। और लोगों ने कहा कि ये वही है हमारा देवता, हमारा परमेश्वर, जिसने हमें
गुलामी की जिंदगी से निकाल के आजादी की जिंदगी में लेकर आया है। ये हमारा देवता होगा, ये हमारा परमेश्वर होगा। हालेलुया। तो उन्होंने उनके आगे वो सोने का जो बच्चा बना था, उनके आगे होम बलि दी, मेल बलि लेकर आए और उन्होंने वो बलियां देकर खाना शुरू किया और पीना शुरू किया और खेलना शुरू किया। हालेलुया। तो परमेश्वर ने स्वर्ग से उनको देखा, लोगों को आज भी परमेश्वर देखते हैं। पवित्र बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने देखा और मूसा को कहा कि मूसा देख, जो नीचे तेरे जितने भी इस्राएली लोग हैं वो भटक गए हैं, उन्होंने अपना एक देवता बनाया है, यानी कि वो मेरे से दूर हो चुके हैं। जल्दी जाओ, वापस जाओ उसके पास। तो पवित्र बाइबल में लिखा है कि मूसा वहां पे वापस गए और रास्ते में जहां पे जो होशवा उसका चेला था, चेला वही खड़ा था जहां मूसा ने अपने चेले को हुक्म दिया था, और देखा कि चेला वही है। और दोनों जोशु और मूसा दोनों गए और देखा क्या, वो रंग रलियां मना रहे हैं, वो शराबें पी रहे हैं, खा पी रहे हैं, नाच रहे हैं, और वो सोने का जो बना हुआ बछड़ा उसके आगे झुक रहे हैं। और मूसा ने कहा ये क्या हो रहा है? उन लोगों ने देखा कि मूसा वापस आ चुका है और बीच में कुछ लोग, ऐसे लोग होते हैं, विरोधी लोग होते हैं, जो असलियत को छुपाते हैं और नकली पेश करते हैं। और उन्होंने असलियत को छुपाया उस टाइम और नकली को पेश किया। कहते ये हमारा देवता है जो ये हम बना हुआ, अब हम इनको ही मानेंगे, इनके आगे झुकेंगे। तो मूसा ने कहा तो ठीक है। मूसा को गुस्सा आया, जो मूसा 10 हुक्म लेकर आए थे परमेश्वर से, गुस्से में आकर उन्होंने पत्थर पर फेंका और 10 हुक्मों को तोड़ दिया, क्योंकि परमेश्वर ने उनको अपने हाथों से पत्थर की टैल होती है उनके ऊपर लिखा था और उन्हें तोड़ा और उनको उनका जो बनाया हुआ सोने का बछड़ा था जिसको वो देवता मान रहे थे, उसको उठाकर आग में फेंक दिया और चकनाचूर कर दिया। और उनको कहा कि जो हमारे परमेश्वर के साथ आना है, जो परमेश्वर को मानना चाहते हैं, जिंदा परमेश्वर को, वो मेरे साथ आए, और जो नहीं परमेश्वर को मानना चाहते वो जिस जगह पे जाना चाहते हैं जा सकते हैं। और पवित्र बाइबल ये क्लियर कहता है, उस टाइम बहुत से लोग जो इस्राएली लोग जो परमेश्वर ने मूसा गिराई आजाद किए थे, बहुत सारे मारे गए। वो मारे गए लोग जो परमेश्वर से दूर हुए, जो ज्योति को छोड़कर, रोशनी को छोड़कर, लाइट को छोड़कर, जिंदा परमेश्वर यहोवा परमेश्वर को छोड़कर वो पीछे मुड़े, वो मारे गए। और आज भी लोग असलियत को नहीं पहचान रहे। आप विश्वासियों असली और नकली की पहचान करो। वो कौन परमेश्वर है जो असली है,
आकाश धरती को बनाया है। अरे उसकी पहचान करो। आज असलियत पहले भी छुपाई जाती थी असलियत, और आज भी छुपाई जाती है असलियत। और नकली को इतना बढ़िया शैतान बनाकर पेश करता है, आपको इतना बढ़िया शैतान जो है धरती पर, जो अपने आप को ईश्वर कहता है, अपने आप को परमेश्वर कहता है, वो आपके आगे वो नकली वस्तुएं वो आपके आगे ऐसे पेश करता है कि वो नकली भी उसके आगे यानी फिक्रापन आ जाता है उसके अंदर। इतना इतना शैतान यहाँ पे लोगों को गुमराह कर रहा है, लोगों को गुमराह कर रहा है वो शैतान। आपने देखा है जब हम मॉल में जाते हो, तो जब मॉल में जाते हो तो वहां पे जो बादाम है, बादाम पिस्ता है, जो अच्छी चीज होती है, जो ताकत देने वाली होती है, ओरिजिनल होती है, वो बिल्कुल उसकी पैकिंग बिल्कुल नॉर्मल सी होती है, नॉर्मल होती है। जो सिगरेट होती है, तंबाकू होता है, उनकी पैकिंग देखो और उसके ऊपर बोर्ड डिजाइन डाला होता है और लिखा होता है 555 तंबाकू। एक कश लेने से डबल मसा, डबल ओनाइटी आती है। मेरे भाइयों, बहुत से हमारे भाई हैं जो बड़े आराम से ऐसे पीते हैं, पता नहीं कहां कहां से धुआं निकालते हैं, बड़े आराम से। उनको ये नहीं पता ये तंबाकू की भरी हुई सिगरेट नुकसान कर रही है, बॉडी का नुकसान कर रही है। ऐसे पीते हैं, ऐसे बड़े को ऐसे, फिर ऐसे निकालते हैं धुआं, नाक के अंदर से निकालते हैं। ऐसे निकालते हैं धुआं। ये हमारे भाई ऐसे हैं। नाक जिस जगह पे है, नाक उस जगह पे परमेश्वर ने लगाया, और नाक का काम नाक से लेना चाहिए, मुंह का काम मुंह से लेना चाहिए। जे नाक जहां भी होता सिर पे, तो इन्हें जैसे चिमनी का काम लेना था, इसमें चिमनी का ऐसे धुआं निकालता, ऐसे पीना था तो यहां से धुआं निकला था। पता नहीं कहां कहां से धुआं निकालते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने हर जगह पे अपनी, हर एक इंसान का, बेटी बेटे का, जिस जगह पे चाहिए था नाक वहां पे नाक है, जहां पे आंख है वहां पे आंख है, जहां पे कान है वहां पे कान है। और आज हमारे भाइयों को पहचान नहीं आ रही असली और नकली की। असली की पहचान करो मेरे भाइयों, असल क्या है और नकल क्या है। परमेश्वर
परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं, परमेश्वर आपको प्यार करते हैं और वो प्यार करते रहेंगे। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि मेरे भाइयों, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था और औरत को बनाया था, तो क्या हुक्म दिया था उनको? उनको कहा था ये सारा बगीचा, जो ये बगीचा है ना, ये सारा आप ही का है। इसमें जितने भी फल हैं आप खाना, लेकिन एक फल मत खाना। आज भी परमेश्वर ऐसे ही है, आज भी परमेश्वर ऐसे ही है। वो हुक्म देती है ये खाइए और ये मत खाइए, इधर जाना है इधर मत जाना। और विश्वासी समझते नहीं है। परमेश्वर ने कहा 100% फल लगा हुआ है और 10% छोड़ दो, 90% आपका है और 10% मेरा है। जब ये 10% खाओगे तो मरोगे। आज भी जहां पे बहुत से विश्वासी हैं जिन्होंने परमेश्वर का वो एप्पल खा लिया है, 10%। पता नहीं किसने एप्पल खा लिया है। वो परमेश्वर कहते हैं 90% तेरा है, 10% मेरा है। जे तू खाएगा तो मरेगा। लेकिन विश्वासी को नहीं पता चल रहा, विश्वासी को कुछ नहीं पता चल रहा, वो खाए जा रहा है। वो एप्पल पड़ा होता है घर में, 10% निकाला होता है। पहले तो उसमें से एक फाड़ी निकालता है, उसको खाता है, कहता जो कोई बात नहीं 25% निकाल लिया है, 75% बचा है। फिर उनको जरूरत पड़ती है, फिर उसमें से एक और पानी निकालता है। आधा खाया क्या? कहते कोई नहीं 50% बचा है, बाकी 50% कोई बात नहीं, हमारे परमेश्वर का है। उसमें से फिर तीसरा हिस्सा निकालता है, 75% खाया गया, बाद में फिर कोई बात नहीं। परमेश्वर भी हमारा है, उनका जो 10% है वो भी हमारा है, वो भी खा लेते हैं। और परमेश्वर ने शुरू से ये हुक्म दिया था ये 100% जो फल है, 90% आदम और हवा तुम खा सकते हो, और ये फल मत खाना, ये खाओगे तो मरोगे। तो देखो 90% उन्होंने आदम और हवा ने सेट पे कर दिया, 10% को देख रहे हैं। पानी आ रहा है मुंह में, पानी आ रहा है। 90% नहीं देख रहे हैं अपना, लेकिन 10% को देख रहे हैं, पानी आता है उसमें। उन्होंने आदम और हवा ने 90 छोड़ दिया, 10 को पकड़ लिया। तो परमेश्वर कहता अब मर चुके हो, आपने मेरा हुक्म तोड़ दिया है। मैंने कहा था ये खाओगे तो मरोगे, तुम अपने पांव के ऊपर तो खड़े हो, आप बातें तो कर रहे हो मेरे साथ, आप मुझे देख तो रहे हो, सुन तो रहे हो, लेकिन आपका आत्मा मर चुका है। आप शरीर को हारो, अब जाओ बगीचे से बाहर चले जाओ और कमाओ, अपना खून पसीना एक करोगे, और तभी आप खाओगे और अपने बच्चों को खिलाओगे प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया।
परमेश्वर का एक एक वचन आज भी यही बातें करता है। हालेलुया। और क्या कहते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह पानी पे आ रहे थे तो चेले क्या कहते हैं, चेले देखो 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 भूत आ रहा है। उस खुदा को, उस मुक्तिदाता को, उद्धारकर्ता को, प्रभु यीशु मसीह को क्या कह रहे हैं, भूत कह रहे हैं, भूत। अरे भूत कह रही है। अरे असली और नकली की पहचान उन लोगों को नहीं आई जो खुद प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चलते थे, साथ साथ चलते थे। उन्होंने देखा कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को जिंदा करते हैं, अंधों को आंखें देते हैं, लंगड़ों को चलाते हैं, बोलों को कान देते हैं, गूंगों को गूंगे बोलते हैं, घोड़ियों के कोड़ शुद्ध हो जाते हैं घोड़ी। उन्हें उन चेलों ने सभी कुछ देखा था, फिर भी भूल गए। आज भी कुछ लोग ऐसे विश्वासी बैठे हुए हैं बीच में, उन्होंने मन बुरा लिया, तौबा कर ली, बपतिस्मा ले लिया है, और जब थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है तो रोती है। थोड़ी सी दर्द आए रोने बेड़ा, थोड़ी सी दर्द आई, थोड़ा सा कष्ट आया, थोड़ा सा दुख आया तो रोते हैं। अरे अपने परमेश्वर को भूल गए जो परमेश्वर दुनिया का मालिक है। अरे उनके आगे घुटने लगाओ, सिर झुकाओ, प्रार्थना करो, आपके सारे काम हो जाएंगे प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया। कोई ऐसा काम नहीं है जो हमारे परमेश्वर के नाम से नहीं होता, प्रभु यीशु के नाम से नहीं होता। कई कहते हैं डॉक्टर के पास ले जाओ, यहाँ पे डॉक्टर है। कई कहता इधर ले जाओ मेरा दुख चला जाए, कोई कहता उधर ले जाओ मेरा दुख चला जाए। अरे भूल गए असली, अरे असली को छोड़कर नकली तरफ भाग रहे हो। विश्वासियों, असली को पहचानो। वो असली परमेश्वर आपको प्यार करते हैं, इसीलिए आपको चुना है। आप चुनी हुई कौम है। हालेलुया। अरे जितना मर्जी दुख बड़ा हो आपका, लेकिन मेरे प्रभु यीशु के आगे वो दुख कुछ भी नहीं है। वो हर एक दुख जा सकता है यीशु के नाम से। हालेलुया। और आज के बाद रोना बंद कर दीजिए और अपना रोना हास्य में बदलिए। तभी हास्य में बदलेगा जब आप पाप छोड़ देंगे, गुनाह छोड़ देंगे और अपने पिता परमेश्वर के आगे अपना मन साफ लेकर, अपनी बुद्धि साफ लेकर घुटने लगा लोगे ना, तो मैं कहता हूं जो भी प्रभु यीशु ने कहा है, कहते मार्ग, सत्य और जीवन में हूं और मेरे बिना कोई परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता। और आप विश्वास कीजिए प्रभु यीशु मसीह ने क्यों कहा है कि वो मार्ग, सत्य और जीवन में हूं, यानी कि राह, सच्चाई और जीवन में हूं। प्रभु यीशु कहते कोई भी मेरे बिना परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता। कहते कि जो राह परमेश्वर तक जाता है वो मेरे बीच से जाता है। जो सच्चे को मिलना चाहते हो मेरे बीच से आपको सच्चा मिलेगा। जो जीवन आप पवित्रताई का पाना चाहते हो वो मेरे बीच से आपको पवित्रताई वाला जीवन मिलेगा। हालेलुया। तो प्रभु यीशु ने कहा अभी तक आपने मेरे नाम से प्रभु यीशु ने कहा अभी तक आपने मेरे पिता से मांगा नहीं। जिस दिन मेरे पिता से मेरे नाम से मांगोगे तो मेरा पिता, जो भी आप कुछ मांगोगे मेरा पिता बिल्कुल आपको दे देंगे। हालेलुया।
मैं विश्वास करता हूं कि आज का वचन आपकी जिंदगी में 100 गुना फल लेकर आया है और दर्द की कोई भी ताकत आपसे चुरा ना पाएगी, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया।